वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आईजी पंजाब ने पुलिस एहलकारों और फैमिलीज के मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए। लेडी जूनियर क्लर्क नादिया अमानत की ट्रांसफर की दरख्वास्त एडिशनल आईजी पंजाब के ज़ेर गौर लाने की हिदायत की गई। ड्राइवर कांस्टेबल फारूक अहमद की अहलिया की सरकारी रिहाइश की दरख्वास्त पर CCPO लाहौर को रिलीफ फराहम करने की हिदायत दी गई। हेड कांस्टेबल अख्तर रसूल की पी कैडर स्कीम के तहत प्रमोशन की दरख्वास्त एडिशनल आईजी पंजाब को ज़ेर गौर लाने की हिदायत की गई। ASI सैयद हसन रजा की बेटी की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत दी गई। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर शबीर अहमद की दरख्वास्त पर भी CCPO लाहौर को हिदायत जारी की गई। आईजी पंजाब ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतालिक दीगर दरख्वास्तों पर भी फौरी इक़दाम का हुक्म दिया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम के अहकामात के मुताबिक पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में गाजी पुलिस अफसरान और एहलकारों के साथ खुसूसी मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग का मकसद गाजी पुलिस अफसरान की खिदमात का एतराफ़ और उनके मसाइल को सुनना था। DSP एडमिन समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। गाजी पुलिस अफसरान में वो शामिल थे जो बम धमाकों, दहशतगर्दी और ख़तरनाक जराइम पेशा अनासर से मुकाबले में ज़ख्मी हुए। आईजी पंजाब के मुताबिक गाजी अफसरान हमारे लिए आज़म और शुजाअत की रोशन मिसाल है। इसी मौके पर फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के 43वें बैच का आगाज़ भी किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात को गाजी अफसरान से मुतारफ़ करवाया गया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम करने वाले अफसरान और जवान रावलपिंडी पुलिस का कीमती असासा हैं और उनकी वेलफेयर हमेशा मुकद्दम रहेगी। गाजी पुलिस अफसरान हमारा फ़ख्र हैं और उनके लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लाहौर डिवीजन की सरबराही कमिश्नर मरियम खान ने की, जिनकी ज़ेर सदारत डिविजनल इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें DC लाहौर, DC शेखुपुरा, DC ननकाना और DC कसूर समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्लान के पहले और दूसरे फेज़ की कारकर्दगी, फ्यूल स्टॉक की सूरत हाल और मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर मरियम खान ने बताया कि LDP का पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है, जिसमें वासा और MCL के काम भी मुकम्मल हैं। दूसरे फेज में 8,780 स्ट्रीट्स में काम जारी है, जिनमें से 4,741 स्ट्रीट्स मुकम्मल और 2,361 स्ट्रीट्स पर काम जारी है। कमिश्नर ने हिदायत की कि दूसरे फेज के तमाम मंसूबे मुकर्ररा टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल हों और हर तहसील में तरक्याती काम मयार और डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल किए जाएँ। अजला में फ्यूल स्टॉक, तरसील और फराहमी के डेटा पर रोज़ाना की बुनियाद पर चेक रखें और अपनी सलाहियत कार बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश करें। कमिश्नर मरियम खान ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक रेवेन्यू और म्यूनसिपल खदमात की फराहमी यकसा अहमियत रखती है और तमाम डिप्टी कमिश्नर ज़िले सतह पर आने वाली एजेंसीज़ और अथॉरिटीज़ के लिए मरबूत लाइहा अमल मुरतब करें। PSL सीजन 11 के दौरान लाहौर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शहर में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए क्रैकडाउन किया। साल 2026 में ट्रेवल आई सॉफ्टवेयर के जरिए 17,64,000 से ज्यादा अफराद की चेकिंग की गई, जबकि होटल आई सॉफ्टवेयर के जरिए 2,83,000 से ज्यादा मुसाफरों को वेरीफाई किया गया। मजीद बरा स्मार्ट आई सॉफ्टवेयर से 6,822 गैर मुल्कियों के रिकॉर्ड भी चेक किए गए। कार्रवाइयों के दौरान 270 इश्तिहारी और 58 अदालती मफरूरों को हिरासत में लिया गया। CCPO लाहौर के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जराइम पेशा अनासर को कानून के शिकंजे में लाया जा रहा है और शहर भर में होटल्स, गेस्ट हाउस और ट्रेवल पॉइंट्स की डिजिटल मॉनिटरिंग का अमल तेज कर दिया गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम को भी फॉल किया गया, जबकि होटल इंडस्ट्री और ट्रेवल ऑपरेटर्स को मुसाफरों के मुकम्मल कवायद के इंदराज का पाबंद बनाया जा रहा है। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम की हतमी तैयारी मुकम्मल कर ली है। IPP पंजाब के रहनुमाओं के दौरा गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक तंजीमी इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में सूबाई सदर राना नज़ीर अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी और MPA शुएब सिद्दीकी ने पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। पार्टी रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी के अहदेदारान को मुबारकबाद दी और भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की हिदायत के मुताबिक पार्टी उम्मीदवार इंतखाबात में कामयाब होंगे।
رہنماؤں نے ملکی مفاد سے متصادم ہر سوچ اور عمل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تعمیری سوچ کی حامل قیادت ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ اجلاس میں خلیجی جنگ میں پاک فوج اور حکومتی کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ایم پی اے شعیب صدیقی نے صوبائی صدر رانا نذیر احمد خان کو عمرے کی ادائیگی پر دلی مبارکباد دی۔ لاہور میں ڈیفنسی پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اغوا کے مقدمے میں مطلوب 12 سالہ بچے 7 کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا ہے۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایت پر ایس ایچ او ڈیفنسی رضا عباس نے 15 کی کال پر فوری رسپانس کیا اور پولیس ٹیم کے ہمراہ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد بچے کو محفوظ طور پر بازیاب کرایا۔ اطلاع کے مطابق بچہ گھر سے باہر کھیلنے گیا تھا لیکن واپس نہ پہنچا، جس پر والد اسرار حسین کی درخواست پر اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر بچے کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں۔ بچے کی تلاش کے لیے سیف سٹی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیومن ریسورس کا بھی استعمال کیا گیا۔ بچے کی بحفاظت واپسی پر والدین نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ ایس پی کینٹ نے ایس ایچ او رضا عباس اور ٹیم کو تعریفی اسناد سے نوازا۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے کہا کہ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت الرٹ اور متحرک ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر وزٹ ویزا کی آڑ میں انسانی اسمگلنگ کا منصوبہ منظر عام پر آ گیا۔ لاہور ایئرپورٹ سے 2 مسافر اور 3 ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان شاہزیب ریاض اور مرزا عثمان کو امیگریشن کلیئرنس کے دوران مشکوک پایا گیا۔ تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان سری لنکا سے کمبوڈیا کے روٹ کے ذریعے غیر قانونی طور پر البانیہ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملزمان نے ایجنٹس طیب، خالد اور کاشف علی کو فی کس 20 لاکھ روپے دے کر اس غیر قانونی منصوبے میں شامل کیا تھا۔ امیگریشن حکام کی بروقت نشاندہی پر پارکنگ سے 3 ایجنٹس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل لاہور کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز نے تحصیل ڈرائیو ان کا دورہ کیا اور ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن، اسسٹنٹ کمشنر ڈرائیو اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈی سی لاہور نے شام کے بھٹیاں روڈ پر لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے کاموں کا معائنہ کیا، جہاں فیز 1 کی اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں اور فیز 2 کے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے منصوبوں میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تعمیر شدہ گلیوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور منصوبوں کے معیار و شفافیت پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پر ایل ڈی اے کے ٹاؤن پلاننگ ونگ نے ایک بار پھر کارروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ کنٹرولڈ ایریا میں غیر قانونی کمرشل تعمیرات اور فیس عدم ادائیگی پر ایل ڈی اے کی ٹیموں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 11 املاک مسمار کر دی ہیں، جبکہ 20 املاک کو سیل کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات لاہور سے ہمارے نمائندے عامر اقبال بٹ کی اس رپورٹ میں۔ جی تفصیلات کے مطابق ایل ڈی اے ایونیو، جوبلی ٹاؤن اور ایڈر لائن ولاس زون کے علاوہ مختلف پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں میں کارروائی کی گئی۔ چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی چلنے والے اس آپریشن کے دوران ایل ڈی اے ٹیموں نے غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ مسمار کی جانبی املاک میں مارکیٹ، آئرن سٹور، ریسٹورنٹ، ایک نجی اسکول، ورکشاپ، شیڈز اور غیر قانونی بورڈز اور دکانیں شامل ہیں۔ اس دوران پرائیویٹ سکیمز میں کمرشل فیس کی عدم ادائیگی اور غیر قانونی کمرشل استعمال پر 20 املاک کو سربے مہر کیا گیا۔ سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، سٹور، ریسٹورنٹ، فوڈ پوائنٹس اور دکانیں، دفاتر شامل ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کے واضح احکامات ہیں کہ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور فیس نائندگان کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہے گی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عامر اقبال، بر 5 نیوز، لاہور۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں بارشوں کے حوالے سے۔ تو گزشتہ رات سے جڑواں شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے پیش نظر واسا کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا عزیز اللہ خان کے مطابق نشیبی علاقوں میں عملہ اور ہیوی مشینری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ لیاقت باغ، کمیٹی چوک انڈر پاس، مری روڈ اور سعدک آباد میں نکاسی آب کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نالا لئی کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور فی الحال پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ بارش کے اعداد و شمار کے مطابق سید پور میں 18 ملی میٹر، گولڈرا میں 15، پی ایم ڈی سی میں 16،
पीर विधाई में 15, चकलाला में 13 जबकि कटारिया में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। एमडी वासा की हिदायत पर फील्ड अफसरान खुद नकासी आपके काम की निगरानी कर रहे हैं। वासा ने शहरियों से अपील की है कि नालों और गटरों में कचरा ना फेंकें और ढक्कन खुले रखने से गुरेज करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरी वासा हेल्पलाइन से फौरी रब्ता करें। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई गुज्जर खान के इलाके इस्लामपुरा में मार्ट पर छापा। कार्रवाई के दौरान 2700 लीटर मारूफ ब्रांड की जाली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद कर ली गई। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक मशरूबात के सैंपल्स लेबॉर्ट्री और मुतालिका कंपनी को भिजवाए गए, जिनकी रिपोर्ट में कोल्ड ड्रिंक्स को जाली करार दिया गया। बाद अज़ा मौके पर ही तमाम जाली मशरूबात को तल्फ कर दिया गया, जबकि मुलजमान के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की है कि किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर फौरी राब्ता करें। रुक करते हैं कश्मीर का, जहां पुलिस की कामयाब कार्रवाई स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा गाड़ी बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक थाना ए सेक्शन कंदकोट और पीपीसी सेक्शन की हुदूद में पुलिस स्नैप चेकिंग जारी थी कि इंचार्ज सी सेक्शन अली नवाज सब्जोई ने एक मुश्तबा गाड़ी को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही गाड़ी में सवार अफराद मौके से फरार हो गए और गाड़ी वहीं छोड़ दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गाड़ी को तहवील में लेकर मुकम्मल तलाशी और जांच पड़ताल की। वेरिफिकेशन के दौरान इंकशाफ हुआ कि गाड़ी के खिलाफ टेम्परिंग का मुकदमा थाना परेडी जिला साउथ कराची में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया गया है और ज़ाब्ता कार मुकम्मल होने के बाद असल मालिक के हवाले किया जाएगा। कश्मीर पुलिस का कहना है कि जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। घोटकी में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है, जहां जाम हाउस के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर जारी मनफी मुहिम को सियासी मुखालफिन की नाकाम साजिश करार दिया है। तर्जुमान के मुताबिक जाम भाइयों ने शहर और देही इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा कर अपनी अवामी सियासत का अमली सबूत दिया है। उनका कहना था कि मुखालफिन तरक्याती कामों से तवज्जो हटाने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तर्जुमान ने बताया कि पीपल चौक, बिलाल मस्जिद, रेलवे अंडरपास, रेलवे स्टेशन समेत हुसैन बेली चौक, बाब कलंदर और बगवाहा रोड समेत अहम शाहराहों की तामीर ने शहर का नक्शा बदल दिया है। मजीद कहा गया कि नकासी आब, पार्क्स की बहाली, सोलर लाइट्स, लाइब्रेरी की मरम्मत, सीसी प्योर ड्रेनेज, सफाई सुथराई, मार्केट्स की बेहतरी और म्यूनसिपल निज़ाम की कंप्यूटराइजेशन जैसे मंसूबे भी मुकम्मल किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक 430 में से 405 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि बाकी मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। उधर डंडोरायार में महकमा सेहत के हैरान कुन इकदाम सामने आ गए हैं। 2 करोड़ रुपए के केस में मतलूब मुलजिम को सुप्रिंटेंडेंट मुकर्रर कर दिया गया। जराये के मुताबिक सिविल अस्पताल के साबिक अकाउंटेंट के खिलाफ अदालत में केस ज़ेर समाअत है, जबकि जमानत मुस्तरद होने के बाद उनके नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद महकमा सेहत की जानिब से उन्हें DHU अस्पताल में बतौर सुप्रिंटेंडेंट तैनात करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इस मुतनाज़ फैसले पर शहरी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है और महकमा सेहत पर सवालात उठने लगे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मामले का फौरी नोटिस दिया जाए और शफाफ तहकीकात की जाए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस खानेवाल की जानिब से शदीद गर्मी के पेश नज़र एक मुनफरद और काबिल तहसीन इक़दाम, बेजुबान परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही मुहिम जारी। अयूब चौक में शहरियों के दरमियान परिंदों के लिए पानी और खुराक के बर्तन तकसीम किए गए। DSP ट्रैफिक खानेवाल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी ने ट्रैफिक पुलिस अफसरान और जवानों के हमरा इस मुहिम में हिस्सा लिया और शहरियों को बर्तनों के इस्तेमाल और इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरगीब दी। इस मौके पर DSP मोहम्मद क़ज़ाफ़ी का कहना था कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही परिंदों के लिए पानी और खुराक की दस्तियाबी नहायत अहम हो जाती है और ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि उन बेजुबान मखलूक़ात का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद शहरियों में एहसास जिम्मेदारी पैदा करना है ताकि हर फर्द अपने घरों, गलियों और छतों पर परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम करे। मखदूम रशीद के इलाके रजा टाउन मौजा नायवाला में बिलाखिर तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। बरसों से बुनियादी सहूलियात से महरूम इस इलाके के मकीनों के लिए खती रकम से सिवरेज और सड़कों की तामीरात का काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे नज़ीर अहमद गिल से। जी नज़ीर अहमद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बताते चलें कि अवामी लीडर डॉक्टर अख्तर मलक जैसा कि साबका अदवार में भी उनकी मिसालें कायम है, और ये दरीना मसाइल, गंभीर मसाइल थे रज़ा टाउन के, जो कि उन्होंने हंगामी बुनियादों पर हल करने की कोशिश की है, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। अहले इलाका का भी आपको हजूम नजर आ रहा है। इस हवाले से हम मालूम करेंगे कि ये सीवरेज का ही मंसूबा है या इसके अलावा कोई और भी प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम करवाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमारी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की मेहरबानी से ये इतना बड़ा मंसूबा, इस इलाके का जो देरीना मुतालबा था और लोगों के घर डूबे हुए थे, निकासी कोई नहीं थी, तो उनकी मेहरबानी से ये मंसूबा एक पाया तकमील होने जा रहा है। और पहले जितना यहाँ पर काम हुआ है इस एरिए में, तो इलाका भी गवाह है और अल्लाह ताला का मैं शुक्र भी अदा करता हूँ। वो सारा तकरीबन मेरा हुआ है काम यहाँ पे। और ये जो पहले छोटा मोटा जो निकासी आपका था, वो भी वो हमारा पुराना मंसूबा मौजा बहनी का डिस्पोजल हमने बनवाया था, मंजूर करवाया सारा, उसकी वजह से वो चल रहा था। अभी जो ये आबादी है हमारी, ये रजा टाउन वाली आबादी है, 17 अड़ोके वाली आबादी है, पीछे बलोचों की आबादियाँ हैं सारा, ये सारा पीछे हमारे गाजियाबाद है, ये सारा मौजा बहनी की मलिका आबादियाँ हैं, जहाँ पे पानी की निकासी नहीं थी। आप रोड पे जाएँ तो अभी भी रोड भरा खड़ा है पानी से। तो इंशाल्लाह इससे ये सारा इनका दरियाना मुतालबा पूरा हो जाएगा। और दूसरा हमारा पीरा गैप का मंसूबा भी इसके साथ मुलिका है, मुंसलिक है। वो मुश्ताक नगर और पुल चावन और ये सारी जो हमारी आबादी है, वहाँ पे जो गलियाँ रह गई थी, हमारी नज़ीर कॉलोनी की आबादियाँ हैं, तो इनमें गलियाँ जो मेन कंजेस्टेड आबादी की गलियाँ वो रह गई थी, वो इंशाल्लाह इस दफ़ा ये सारा गंद खराबा हमारी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के तावन से और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के तावन से, और ख़ास तौर पर मैं वासा के जितने अफसरान हैं जिन्होंने ज़ाती तौर पर पेन लेकर इसकी मंजूरी में और इसको इम्प्लीमेंट करने में हमारा साथ दिया। तो मैं अपना हमारे जो MNA के उम्मीदवार हैं मलिक गफ्फार डोगर साहब, उन्होंने भी इसमें बड़ा काविश की है। तो ये सब दोस्तों की मुश्तरका काविश है। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस इलाके से मौका दिया है, तो हम इस इलाके के लोगों की खिदमत करके दिखाई भी है और इंशाल्लाह दिखाएंगे। बहुत जी, जैसा कि आपने सुना कि पहले भी काम होते रहे हैं, जो बचे हैं वो भी इंशाल्लाह अनकरीब कंप्लीट किए जाएंगे, और ये कामों का सिलसिला, तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा। जी, यहाँ आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल और डायरेक्टर ब्यूरोज चैनल 5 न्यूज़ मेहर हमीद अनवर के बुरेवाला पहुंचने पर मकामी सहाफ़ियों ने पुतपाक इस्तकबाल किया। सिटी प्रेस क्लब पहुंचने पर सदर प्रेस क्लब आसिफ अली और दीगर मेंबरान ने मेहमान का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और मालाएं पहुंचाई। मेहर हमीद अनवर ने सिटी प्रेस क्लब का दौरा किया और इमारत की तसीन आराइश को सराहते हुए कहा कि ये प्रेस क्लब पंजाब के बेहतरीन और खूबसूरत प्रेस क्लबों में शुमार होता है। उन्होंने मकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़त सच की ज़मानत है और सहाफ़ी का कलम हमेशा मज़लूम के साथ और जुल्म के खिलाफ होना चाहिए। यहाँ आपको बताएं कि कहना पुलिस पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ मुतहरिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 21 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक खुफिया इत्तला और दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाइयों के दौरान 19 पतंगबाजों और 2 पतंग फरोशों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाइयाँ DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की हिदायत पर अमल में लाई गईं। पुलिस के मुताबिक पतंग फरोश ऑनलाइन ऑर्डर्स के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगे और डोर सप्लाई करते थे, जबकि पतंगबाजों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से 100 से जायद पतंगे और केमिकल मिली डोर की मुतअद्दिद चरखियां भी बरामद की गई हैं। SP मॉडल टाउन जहादात अकरम के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि पतंगबाजी और पतंगों की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। उधर हासिलपुर थाना सिटी की हुदूद में लर्जा खेज वारदात गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले 9 साला मासूम बच्चे तौकीर की लाश करीबी रेत के टीलों से बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चे को अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और फिर बेदर्दी से कत्ल करके लाश को रेत के टीलों पर फेंक दिया। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है।
دلخراش واقعے کے بعد شہریوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ نے آئی جی پنجاب، RPO بہاولپور اور GPO بہاولپور سے فوری نوٹس لینے اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقع سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پنڈ دادن خان میں ماحولیاتی تحفظ اور توانائی کے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر عائشہ شفقت نے کی۔ واک چلڈرن پارک سے شروع ہو کر چوک محمودیہ تک جاری رہی۔ اس موقع پر میونسپل کمیٹی کے ملازمین، اساتذہ، پنجاب پولیس، ریسکیو 1122 سمیت ٹریفک پولیس، مختلف سرکاری محکموں کے اہلکار، صحافی برادری، انجمن تاجران اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ماحولیاتی تحفظ اور غیر ضروری لائٹس بند رکھنے کے پیغامات درج تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر عائشہ شفقت نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی قدرتی ماحول میں منفی کیمیائی، صنعتی اور انسانی مداخلات کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابی ہے جو زمین، ہوا اور پانی کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے سانس کی بیماریاں، کینسر اور دیگر سنگین طبی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گاڑیوں کا دھواں، کوڑا جلانے سے پیدا ہونے والا دھواں اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بجلی کا کم از کم استعمال کریں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ ظفروال میں والی بال کا شاندار مقابلہ لگوال ہاؤس میں پہلی انٹر ڈپارٹمنٹ خالد رشید میموریل چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا، جس میں سخت مقابلے کے بعد پاکستان آرمی نے KPK کی ٹیم کو شکست دے کر فائنل اپنے نام کر لیا۔ اس چیمپئن شپ میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، KPK، پنجاب ISF اور PF سمیت 6 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے دوران پاکستان آرمی نے بہترین کارکردگی دکھائی اور ٹائٹل جیت لیا۔ ایونٹ میں مہمان خصوصی کے طور پر پاکستان والی بال ایسوسی ایشن کے چودھری یعقوب، شباب حسین، سہیل خاور میر اور سابق کپتان اور ریٹائرڈ DSP مظہر فرید نے شرکت کی۔ CEO لگوال ہاؤس کیسر رشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لگوال ہاؤس کا موٹو اتحاد گروپ لگوال ہاؤس ہم ایک ہیں تو مضبوط ہیں ہے اور اس کا عملی مظاہرہ اس کامیاب ایونٹ کے انعقاد سے سامنے آیا۔ صدر والی بال ایسوسی ایشن سہیل خاور میر نے کہا کہ خالد رشید انٹر ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ کے کامیاب انعقاد پر چودھری قیصر رشید اور ان کے بھائیوں کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ پاکستان آرمی کی ٹیم نے شائقین کو کوالٹی گیم پیش کی اور ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے ایونٹس کو حکومتی سطح پر بھی پذیرائی ملنی چاہیے۔ چودھری فیصل رشید، چودھری قیصر رشید، چودھری یاسر رشید، چودھری طارق رشید، چودھری شوکت رشید اور عبداللہ خالد سمیت تمام منتظمین کو اس کامیاب ایونٹ پر خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ پاک پتن کے بلدیہ ہال میں سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع انتظامیہ، صوبائی پارلیمانی ممبر، عقیقہ اور اپیکا کے مرکزی و صوبائی قیادت سمیت دیگر اہم شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات طارق سجاد چشتی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاک پتن میں میونسپل کمیٹی ہال میں سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب سجائی گئی، جس میں مختلف سرکاری محکموں سے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ، صوبائی پارلیمانی ممبر، عقیقہ اور ایپکا کی مرکزی و صوبائی قیادت نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اپنے 3 بھائیوں کی الوداعی تقریب میں جو اپنی ملازمت کا عرصہ مکمل کر کے وہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں اور اپنے ریٹائر ہونے والے بھائیوں کے لیے اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کیے، جس میں مار سعید صاحب ہیں، جس میں گوہر صاحب ہیں، جس میں لڈو صاحب ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت بڑا اخلاق ہے، اتنے بڑے جو ہمارے لیڈر تھے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ایپکا عقیقہ ان کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی مسئلہ مسائل ریٹائرمنٹ کے بارے میں یا اس کے بعد ہوگا تو یہ میری ساری قیادت جو کہ عقیقہ کی قیادت ہے، ایپکا کی قیادت ہے، یہ ساری مل کر ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تقریب کے دوران ریٹائرڈ ملازمین کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا اور ان کی خدمات کو بھرپور انداز میں سراہا گیا۔ خصوصاً عتیق بٹ صاحب کا اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو بہت خوبصورت انداز میں سجایا اور ہمیں محبت برے الفاظ میں الوداع کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات نہ صرف ریٹائرڈ ملازمین کی حوصلہ افزائی کا باعث بنتی ہیں بلکہ ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق سجاد چشتی، 5 نیوز، پاک پتن۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان فیصلہ آباد پہنچے، جہاں ضلع انتظامیہ نے ان کا استقبال کیا۔ گورنر نے ڈسٹرکٹ صدر ویمن ونگ رخسانہ قمر کے گھر بیٹے کی وفات پر فاتحہ خوانی کی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر تعزیت کا پیغام بھی دیا۔ گورنر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنان اس غم میں رخسانہ قمر کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
बाद अज़ा गवर्नर पंजाब ने फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों, कारकुनान और जियारों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान आज आलमी सतह पर इज्जत व वक़ार के साथ खड़ा है और खित्ते में अमन के क़याम में अपना किरदार अदा कर रहा है। ईरान, अमरीका और इसराइल के तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। दूसरी जानिब लाहौर में सूबाई दारुल हुकूमत के पोश इलाकों में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट टीमों ने रात गए तक कार्रवाइयाँ की। टैक्स की अदायगी में मुसलसल ताख़ीर और रिकॉर्ड में खुर्द-बुर्द करने पर एक फार्म हाउस को सील कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद पॉइंट्स पर भारी जुर्माने आयद किए गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कहा कि कवानीन की खिलाफ वर्जियों के हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत पर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और अवाम से वसूल शुदा टैक्स को सरकारी खजाने में जमा ना करवाना कानूनन जुर्म है। इसी सिलसिले में 8 मारूफ रेस्टोरेंट्स को नोटिस भी जारी किए गए हैं। PRA का कहना है कि सेल्स रिकॉर्ड में खुर्द-बुर्द करने वालों के रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। नोटिस के बावजूद तस्हीह ना करने वालों को सील करने और भारी जुर्माने आयद करने का इंदिया भी दिया गया है। अपडेट करें कि गार्डन टाउन पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मशहूर मोबाइल स्नैचर ग्रोह के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके जिला नारोवाल से ट्रेस किया। SP मॉडल टाउन जहादात अकरम के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अहमद अजीज की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी, जिससे मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया। मुलजिमान मुख्तलिफ शाहराहों पर शहरियों की रेकी करते और मौका पाकर वारदात करके फरार हो जाते। CCTV फुटेज में एक मुलजिम को शहरी का मोबाइल निकाल कर फरार होते देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुलजिमान विशाल और नदीम से मोबाइल फोन, पिस्टल और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। SP मॉडल टाउन ने वाज़ेह किया कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन जारी है और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस अलर्ट है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अमायदीन के मसाइल और मुजव्वज़ा तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मसले पर पुरखुलूस मेज़बान का किरदार अदा कर रहा है और ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफाती कोशिशों को दुनिया तस्लीम कर रही है। बिलाल यासीन ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। हल्के के नुमाइंदीन और लीगी रहनुमाओं ने सूबाई वजीर का जोश खरोश से इस्तकबाल किया और नारे लगाए। बिलाल यासीन ने कहा कि हल्के के मसाइल का तदारुक उनकी अवलीन तरजीह है और अहले हल्का की मोहब्बत नाकाबिले फरामोश है। शेखुपुरा थाना B डिवीजन के इलाका मोहल्ला हुसैनपुरा में बच्चों की लड़ाई झगड़े में बदल गई। मेहनत का रिक्शा ड्राइवर बाबर अली के घर के 62 अफराद का दावा, घर में मौजूद बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा फैमिली की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। इसी हवाले से मजीद देखते हैं मोहम्मद शिराज सिद्धू की रिपोर्ट। की लड़ाई बड़े झगड़े में तब्दील। मेहनत कश रिक्शा ड्राइवर बाबर अली के घर इलाके के 62 अफराद का दावा, घर में मौजूद बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजमान ने असले के जोर पर बाबर अली और इसके बुजुर्ग वालिद जवेद इकबाल पर डंडे, सोटो और पिस्टल के बट मारकर सर फाड़ दिए। घर में मौजूद जवान साला बच्चियों पर भी वहशियाना तशद्दुद किया गया और संगीन नतायज की धमकियां भी दी गईं। जबकि वाक़े की CCTV फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि 15 से ज्यादा मुलजमान असले के जोर पर घर में दाखिल होकर मुबैना तौर पर मुतासरा फैमिली को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। वाक़े के बाद इलाके में खौफो हरास फैल गया। बच्चे ने उन्होंने मारिया, मार के तबाही ला दी। असी आए हैं, बाद साडे भी हत्थी पै गए ने। अंदर वाड़ के मेरी पोतरी नूं, मेरी नौं नूं भी उन्होंने मारिया। फिर उन्होंने कमीज भी फाड़ी उन्होंने। अगों असी थाने भी गए, मेडिकल भी करवाया, उन्होंने साडा कुछ भी नहीं बनाया हैगा। कोई साडी सुनते ही नहीं पे है। मेरे भाई दा हाल वेखो उन्होंने की करता मेरे बच्चे दा। उन्होंने पापा को घसीट के बाहर ले गए हैं और अंदर 15-20 लड़के अंदर आके उन्होंने मेरे हाथ पे थप्पड़ मारा, बट मारे और अंदर आके जबरदस्ती की और चैलेंज भी किया कि हम लोग आपको ऐसे ही मारेंगे, पापा की तरह तुम्हारा उसको ऐसे ही मारना है। ये बातें नवाज के आगे अपील है कि हमें इंसाफ। झगड़ा होया ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਗੀ ਤੇ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਨੌਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 15-20 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੌਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ
ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ 15-20 ਜਣੇ ਸੀ, 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मुतासरा फैमिली ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, सिटी इंचार्ज RPO शेखुपुरा और DPO शेखुपुरा से वाक़े का नोटिस लेने, मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज़, शेखुपुरा। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 पुलिस मुकाबलों के दौरान एक खतरनाक डाकू हलाक और 2 दीगर जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। थाना एमनाबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक डाकू वकास और फकासू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। हलाक मुल्ज़िमान मुनशियात, डकैती, चोरी और दौरान वारदात शहरी को जख्मी करने जैसी दर्जनों संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। इसके कब्जे से 3600 ग्राम चरस और अस्तहा बरामद हुआ, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। थाना बागवानपुरा में पुलिस नाका से फरार होने की कोशिश में रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश वसीम एक्सीडेंट का शिकार हुआ और जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। इसके कब्जे से 1180 ग्राम चरस बरामद हुई। थाना सिविल लाइन में रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम उसामा पुलिस नाके से फरार होते हुए मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हालत में पकड़ा गया। इसके कब्जे से 1620 ग्राम चरस और मोटरसाइकिल बरामद हुई। CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान की हिदायत पर फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए DSPs की ज़ेर निगरानी खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील दी गई हैं और शहर भर में नाकाबंदियां जारी हैं। पंजाब भर की तरह आरिफवाला में भी गंदम की सुनहरी फसल पककर मुकम्मल जोबन पर, मगर दूसरी तरफ किसान हुकूमत वक्त से नाला नजर आते हैं। हालिया सैलाब आने की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी आस उम्मीदें इसी गंदम की फसल पर, मगर कोई सरकारी निर्क तय ना हो सका। मजीद जानते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ जोया से। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह आरिफवाला में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और चंद दिनों बाद फसल गंदम की कटाई का अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन हालिया बारिशों की वजह से फसल गंदम का नुकसान तो हुआ है, लेकिन फिर भी किसान खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन इमदादी कीमत जो कि अभी तक तय नहीं हो सकी, इसलिए किसान परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गंदम की जो फसल है वो तैयार तो हो चुकी है। पहले जो बारिशों की वजह से थोड़ी सी लेट तो हुई है, लेकिन अभी जो फुल जोबन पे है और कुछ ही दिनों बाद इसका जो कटाई का अमल है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो किसान हजरात हैं बाशमूल मेरे, वो इसलिए परेशान है कि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इसका रेट का तयन नहीं किया जा सका। तो हमारी हुकाम बाला और खसूसन वज़ीर पंजाब मोहतरम मरियम नवाज से यही अपील है कि बराए मेहरबानी गंदम का जो रेट है वो तयन किया जाए, ताकि पहले भी आलू की फसल है, मकई की फसल थी, कुछ खासा नफ़ा नहीं हुआ किसानों को, तो अभी जो है बर वक्त इसका जो रेट बढ़ाया जाए और तयन किया जा सके ताकि किसान संभल सकें। जी, जैसा कि आपने किसान की बात सुनी कि वो पहले हालिया दरिया आने की वजह से, सैलाब आने की वजह से परेशान थे, उसके बाद आलू की फसल का नुकसान हुआ है काफ़ी, तो उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील की है कि खुदारा गंदम की जो कीमत है इसको बढ़ाया जाए और जितना हो सके किसानों के साथ तावन किया जाए। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुक करते हैं शकरगढ़ और करतारपुर में बैसाखी मेले की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। तकरीबन 10 अप्रैल से शुरू होकर 13 अप्रैल तक जारी रहेंगी, जिनमें भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करेंगे। दरबार इंतजामिया ने सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, मेडिकल, लंगर और ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जाएगी, ताकि यात्रियों की हिफाजत और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जा सके। रंगो रोगन और अहाते की सफाई का काम जारी है, जबकि वहाती सिख यात्री भी करतारपुर राहदारी के जरिए अपने मुकद्दस मकामात की यात्रा में शिरकत करेंगे। इंतजामिया ने राहदारी को जल्द खोलने की हिदायत दी, ताकि यात्री अपनी इबादत और अरदासें बिला तातुल अदा कर सकें। दूसरी जानिब जेकबाबाद बिनाई से महरूम होने वाले सुघड़ सिंधी फनकार महकमा सकाफत सिंध और मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जी। बिनाई से महरूम होने वाले सुघड़ सिंधी फनकार की किताब की कंपोजिंग की जिम्मेदारी निजी वेलफेयर ने उठा ली। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल बाकी से। जी अब्दुल बाकी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेकोबाद की ताज वेलफेयर ऑफिस में। मेरे साथ एक पसमाइंदा जेकोबाद के गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सिंधी सुघड़ फनकार मौजूद हैं, जो सकाफती महकमे और मुंतखब नुमाइंदों से मायूस हैं, उससे आए हैं। और आपका क्या मुतालबा है? साईं, मुंहिंजो मुतालबो इहो आहे त मुंहिंजो किताबु छपायो वञे ऐं किताबु जेको बि मां लिखियो आहे, 20 मां प्रोग्राम कया, लाड़काणे रेडियो पाकिस्तान ते कया ऐं खैरपुर
हैदराबाद से असां हैदराबाद में प्रोग्राम करायासीं ऐं जाम शोरे में असां प्रोग्राम करायासीं। वॾा लोक अदब तंज़ीम जो उते असां हुयासीं। असांजा वॾा ऐं सेटिन होटल कराची में, हिते जैकाबाद में केटल शो जो असां हिते बि असां प्रोग्राम काफ़ी कयासीं। ताज वेलफेयर में अहमद नवाज़ साहब जे त इंशाअल्लाह ताला हिन मूंसां तमामु वॾी महिनत कई आहे ऐं वॾी मूंखे इज़्ज़त बख़्शी आहे। चेयरमैन अहमद रिन साहब मौजूद हैं जिनकी सबसे पहले तो मैं आप चैनल 5 वालों दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। मैं इंतहाई मशहूर हूँ ये जो मेरे पास आए हैं मोहम्मद इस्माइल फ़कीर कहरीज भाई, ये हमारे जैकाबाद का बहुत बड़ा सरमाया है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सकाफत खाते जो ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, पर अफसोस कि इस फ़कीर को उन्होंने को प्रमोट नहीं किया। और अलमिया ये भी है कि इस बेचारे की आँखें अब नहीं रही हैं, ज़रिए माश इसके पास नहीं रहा है। हम सिंध गवर्नमेंट से और सकाफत खाते से और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी माली सहायता भी की जाए और इसके जो किताब का जो इशू था वो हमारे पास आए। जो पहला मरहला है कंपोजिंग का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ताज वेलफेयर की तरफ से जितना जो हमारे बस में है हमने माली सहायता की है। और रहा फिर इनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसकी कंपोजिंग के बाद इसकी छपाई का, तो इंशाल्लाह यहाँ जितना हमसे हो सकेगा ताज वेलफेयर इंशाल्लाह उसमें भी पूरा भरपूर ताउन करेगी। जो फनकार हैं जैकाबाद समेत और हमारी सिंध और मुल्क के लिए नाम रोशन कर सकते हैं, उनकी माली सहायता माहाना वज़ाइफ कोई मुकर्रर किया जाए ताकि वो अपने घर का गुज़र सफ़र बआसानी कर सके। जी यहाँ आपको बताएं कि हारूनाबाद और उसके गिरदोनवा के किसान डीजल की बढ़ती हुई कीमतों और महंगी खादों से शदीद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि गंदम और सरसों की काश्त पर आने वाले अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि फसल फरोख्त करने के बाद भी बचत का कोई निशान नहीं मिल रहा। मार्केट में सरसों और गंदम की कीमतें इंतहाई कम हैं, जिससे किसान की मेहनत और खर्च ज़ाया हो रहा है। किसान हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें सब्सिडी फराहम की जाए ताकि फसल की काश्त के दौरान होने वाले अखराजात पूरे हो सकें और कपास समेत दीगर फसलों की काश्त में आसानी पैदा हो। कंदकोट सिविल अस्पताल में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने अस्पताल के मेन गेट पर धरना देकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना है कि अस्पताल में इमरजेंसी की सूरत में फर्स्ट एड की सहूलत तक मैसर नहीं। अद्वियात की कमी के बायस दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज मायूस होकर वापस चले जाते हैं। मजीद बना अस्पताल में सर्जन डॉक्टर मौजूद नहीं और दीगर औकात में डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक्स में मसरूफ रहते हैं। एक्सरे और दीगर बुनियादी सहूलियात भी दस्तियाब नहीं, जबकि लेडी डॉक्टर की अदम मौजूदगी खवातीन मरीजों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि फौरी तौर पर सहूलियात फराहम की जाए और अस्पताल के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज के दायरा कार को वसी करने का इंदिया दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में हालिया बारिशों के बायस होने वाले हादसात में जानी और माली नुकसान पर गहरा अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने मुतासिरा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और जाँ बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत व पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। सुहेल आफरीदी ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात भी जाहिर की और मुतालिका अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि ज़ख्मियों की बर वक्त और बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। उन्होंने मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों को तेज़ करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत मुतासिरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक है और मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।